Bismillahirrahmanirrahim. I will start with the topic human capital. Human capital basically has these components: knowledge, ability, skills, education, training, experience, creativity, wisdom, and judgment. It is defined as the skill, knowledge, and experience possessed by an individual or population viewed in terms of their value or cost to an organization. बेसिकली यहाँ ये कहना चाह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्सन या एक पॉपुलेशन के किसी स्किल से या किसी भी एस्पेक्ट से जो फ़ायदा दे सके उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल. Secondly, we move towards the HR health check. हेल्थ इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज एन इनपुट टू प्रोड्यूसिंग अदर फॉर्म्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल. जो हेल्थ है वो इटसेल्फ भी एक कैपिटल है और ये दूसरी कैपिटल्स को बढ़ाने के लिए या उनको फॉर्म करने के लिए भी एक इनपुट है. बीइंग अनहेल्दी डिप्रेसेस द एबिलिटी टू वर्क प्रोडक्टिविटी. दीज मैकेनिज्म इम्प्लाई दैट वर्स हेल्थ इम्प्लाइज लोअर इनकम. ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि जब एक पर्सन या एक कम्युनिटी पुअर हेल्थ को डील कर रही होती है तो उसके वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो मिनिमम हो जाती है, क्योंकि वो मेंटली हो या फिजिकली हो, जब वो डिसेबल होता है तो वो अपना काम मैक्सिमम नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से हायर बींग्स उसको जज करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर उसकी इनकम लोअर हो जाती है या उसका डाउनफॉल आ जाता है इकोनॉमी के अंदर. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ह्यूमन हेल्थ डेवलपमेंट. इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ इंक्रीजेज द रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. जब हेल्थ को हम इंक्रीज़ करते हैं तो एजुकेशन में भी इंक्रीज़ आता है. इसकी एग्जांपल ये कि टुडे इन कोविड कंडीशन अगर हम देखें, अगर हम लोग वैक्सीनेट कर देते हैं ऑल स्टूडेंट्स को जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनके एजुकेशनल करियर और उनका जो एजुकेशन है लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड होंगे, उनकी हेल्थ इंक्रीज़ हो रही होगी, जिससे इन रिटर्न उनकी एजुकेशन इंक्रीज़ होगी. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इंक्रीजेज द रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ. इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, एक एजुकेटेड पर्सन अपने आप को कोविड के SOPs से अकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर लेके चल सकता है विद रिस्पेक्ट टू द लेमैन जो SOPs को नहीं जानता और अपने आप को एक्सपोज कर लेता है वायरस से. सो इस तरीके से जब आप एजुकेशन इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ इंक्रीज़ होगी. नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड एजुकेशन आर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी. कि जो हेल्थ और एजुकेशन है अगर हम उसको इम्प्रूव करते हैं तो उससे लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. यहाँ जैसे बताया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं दोनों चीज़ें. एक हेल्दी पर्सन और एक एजुकेटेड पर्सन, लाइक अगर एक पर्सन है जो हेल्दी है पड़ा और वो एजुकेशन भी रखता है उस फील्ड से रिलेटेड, अगर एक बिल्डिंग बन रही है वो हेल्दी है, वो अपना 100% फिजिकल अपना मसल यूज़ कर सकता है वहाँ, और एजुकेशन के ऊपर वो अपना मेंटल मसल यूज़ कर सकता है, जिससे वो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज़ अ मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वो कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं, लोगों की वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक एरिया की डेवलपमेंट होती है और एक ग्रोथ होती है. नेक्स्ट टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ वुड लीड टू द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड. वो कहते हैं कि अगर इकोनॉमी रेज हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि उस एरिया के चिल्ड्रन एजुकेशन और हेल्थ भी इंक्रीज हो. इस चीज़ को आगे हम पढ़ेंगे कि एक जो बेटर मदर है, एजुकेटेड मदर है, उससे हेल्दी और एजुकेटेड चिल्ड्रन होते हैं. आगे जैसे नेपोलियन ने कहा था, गिव मी एन एजुकेटेड मदर आई शिल प्रॉमिस यू द बर्थ ऑफ सिविलाइज्ड एजुकेटेड नेशन. 18th सेंचुरी के अंदर नेपोलियन ने कहा था कि अगर आप मुझे एक एजुकेटेड माँ देते हैं ना तो एक सिविलाइज्ड कौम पैदा होगी, क्योंकि हमारे रिलीजन कहता है कि जो आपकी पहली दर्स का है वो माँ की गोद होती है. तो जब एक एजुकेटेड मदर होगी तो वो अपनी औलाद को भी वही ट्रांसफ़र करेगी, अपनी ऑफस्प्रिंग्स को भी वही ट्रांसफ़र करेगी, वही नॉलेज, वही इंफॉर्मेशन और वही एबिलिटीज़ टू वर्क. अब हम मूव करते हैं मार्केट फेलियर इन एजुकेशन एंड हेल्थ रिक्वायर्स पॉलिसी. जब मार्केट फेलियर होता है एजुकेशन में या हेल्थ में तो उसके लिए हमें पॉलिसीज़ रिक्वायर होती हैं. मार्केट जैसे कोविड कंडीशंस में एजुकेशन फेलियर आ रहा है और हेल्थ फेलियर दोनों आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर WHO वर्किंग कर रहा है, डिफरेंट पॉलिसीज़ ला रहा है, डिफरेंट SOPs जारी कर रहा है, जिससे वो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए. इस तरीके से यहाँ एक है कि जब लिटरेसी रेट इंक्रीज़ होता है तो हेल्थ इंक्रीज़ होती है, सो एज एंड वाइस वर्सा. जब लिटरेसी रेट डिक्रीज़ होता है तो हेल्थ डिक्रीज़ होती है. यही हम अपने रूरल और अर्बन एरियाज़ का डिफरेंस देख लें तो रूरल एरियाज़ के अंदर लिटरेसी रेट कम है तो वो लोग ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं डिजीज़ से और हेल्थ प्रॉब्लम से as compared to the urban areas. अच्छा, determination of education demand. Wages or income differentiation paid to the workers with various level of education. डिफरेंट अब एक इस चीज़ को हम देखते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट वेजेस और इनकम होती है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके CEO की और इनकम होगी एज़ कम्पेयर टू द PN. ये डिपेंड कर रही है उनकी पोस्ट के ऊपर, जो डिपेंड कर रही होती है ऑन द बेस ऑफ देयर एजुकेशन.
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फाइंडिंग अ जॉब इन द फॉर्मल सेक्टर। अब वो कह रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो आपको अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको ईजी हो जाता है जॉब हासिल करना। उसके बाद है डायरेक्ट प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। डायरेक्ट प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कैसे हो गई कि अगर आप ट्यूशन दे रहे हैं या कोई भी है, आपको डायरेक्ट आपको मिल रही है वो वैल्यू, आपको डायरेक्ट आपके एजुकेशन का सिला मिल रहा है या इन रिटर्न आपको वेज मिल रहा है। और इनडायरेक्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है फोरगोन इनकम। फोरगोन इनकम क्या है कि एक बंदा एक बंदा है, उसके पास नॉलेज नहीं है बट वो उसी पोस्ट पे काम कर रहा है या अपनी काम कर रहा है तो उसको उसकी इनकम कम है, लेकिन जो बंदा एजुकेटेड है उसकी इनकम ज़्यादा होगी क्योंकि वो अपनी एजुकेशन को यूज़ करेगा। एक बंदा जिसने बिजनेस नहीं पढ़ा और उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो वो बहुत जगह के ऊपर धक्के खा के और उसकी इनकम उतनी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसने पहले सारी एजुकेशन की फिर अपने उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया उसमें। तो फॉरगोन इनकम बेसिकली होती है कि द मैक्सिमम इनकम यू कैन गेट फ्रॉम अ वर्क। अब है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन लीड टू अ स्ट्रीम ऑफ हायर फ्यूचर इनकम। वो कह रहे हैं कि जब इनिशियल एजुकेशन में इस टाइम पे हम लोग अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी डिग्रीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा मेंटल मसल स्ट्रेंथन होगा जिससे हम फ्यूचर के अंदर हायर इनकम ले सकते हैं, रेवोल्यूशंस ला सकते हैं, रेजोल्यूशंस ला सकते हैं। गुड एजुकेशन विल लीड यू टू द गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लाइक अगर इस टाइम पे अगर एक इंजीनियर है और एक एमएस बैठा है तो बेसिकली एमएस को प्रेफर किया जाएगा बिकॉज ही हैज़ अ ग्रेट नॉलेज देन a simple engineer. The education in gender gap. This is the most important thing. Female receives less education than males in LCDs to close the gap. अब कहा गया है कि फीमेल्स को ना कम एजुकेट किया जाता है एज कम्पेयर टू द मेल्स। अब LCD क्या है? लो डेवलप्ड कंट्रीज। LCD होते हैं लो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर फीमेल्स को कम पढ़ाया जाता है एज कम्पेयर टू द मेल। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एजुकेशन इज हायर फॉर फीमेल्स देन द मेन। अब यहाँ बात की गई है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एजुकेशन का वो फीमेल्स पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेल। फीमेल एजुकेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड लोअर्स फर्टिलिटी। अब वो कह रहे हैं कि जब हम फीमेल को एजुकेट करते हैं उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है? पीछे हमने नेपोलियन की बात पढ़ी कि गिव मी एजुकेटेड मदर, तो उसी चीज़ को हम यहाँ इम्प्लाई करेंगे कि जब एक फीमेल एजुकेटेड होती है तो उससे उसकी ऑफस्प्रिंग एजुकेट हो रही होती है। यही अगली जो पॉइंट है, एजुकेटेड मदर रेज एजुकेटेड चिल्ड्रन। फीमेल एजुकेशन हेल्प्स ब्रिंग द विस्कस साइकिल ऑफ पोवर्टी एंड इनएडिक्वेट स्कूलिंग फॉर वुमेन। अब वो कह रहा है कि एक विस्कस साइकिल बन जाता है, ये जैसे आपको एक ब्रैकेट नज़र आ रहा है तो ये विस्कस साइकिल को ब्रेक करता है और उस विस्कस साइकिल को ब्रेक करने से क्या होता है कि एक एरिया के अंदर एजुकेशनल बूस्ट आता है, एक एजुकेशनल बूम आता है। एजुकेशन एंड जेंडर गैप। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जेंडर बायस इन हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन के अंदर जो जेंडर बायस है वो कैसे वर्क करता है? इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्या होता है कि एक जब आप जेंडर गैप ला रहे होते हैं, अगर आपकी 50% कम्युनिटी वुमेन की है और 50% मेन की है, आप मेन को एजुकेट कर रहे हैं, वुमेन को एजुकेट नहीं कर रहे, तो आपकी 50% जो कम्युनिटी है वो आपकी इकोनॉमी के अंदर वर्क ही प्ले नहीं करेगी। जबकि अगर आप दोनों को एजुकेट करेंगे देन यू विल गेट द मैक्सिमम इकोनॉमिक इफेक्ट्स, एक मैक्सिमम पॉजिटिव इकोनॉमिक इफेक्ट्स। जब वो कहते हैं ना शोल्डर टू शोल्डर मैन और वुमेन काम करेंगे तो एक घर की इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। एंड कल्चर सेटिंग। नाउ एक कल्चर सेटिंग्स को देखा जाए तो यहाँ हम अपने ही पाकिस्तान को अगर देख लें तो पंजाब के अंदर जितना एजुकेशन की तरफ फोकस किया जाता है फीमेल की, बलोचिस्तान और सिंध में ऐसा नहीं है। वहाँ किया जाता है कि एज हुई और शादी कर दी गई, जबकि पंजाब के अंदर ये है कि बच्चों को एजुकेट, बेटियों को एजुकेट किया जाता है। इंक्रीज इन फैमिली इनकम डज नॉट ऑलवेज लीड टू द बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन। अब जो इंक्रीज़, अगर हम लोग फैमिली की एक इनकम इंक्रीज़ होती है तो ज़रूरी नहीं है कि उससे हेल्थ और एजुकेशन भी इंक्रीज़ हो, क्योंकि आपका बहुत से एलीट क्लास को अगर हम देखा जाए तो उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है बट इट डजेंट मीन कि उनकी हेल्थ बेहतर होती हैं। लाइक बहुत वो लोग बहुत फेस कर रहे होते हैं हेल्थ इश्यूज़ एंड एजुकेशन इश्यूज़। ज़रूरी नहीं होता कि उनके बच्चे एजुकेटेड हों। और एग्जैक्टली द सेम थिंग अगर हम चले जाए नॉर्थन एरियाज की तरफ, वहाँ के लोग बेशक उनके फैमिली इनकम उतना ज़्यादा नहीं है जितना पंजाब का, लेकिन वहाँ हेल्थ रेट और डिजीज़ रेट जो है वहाँ डिजीज़ रेट बहुत कम है। अब सोशल एंड प्राइवेट रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन। सोशल एंड प्राइवेट रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन आर हायर इन LCDs देन MCDs। अब वो कह रहे हैं कि लोअर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर सोशल और प्राइवेट रिटर्न ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। प्राइवेट रिटर्न्स आर हायर देन सोशल रिटर्न। सोशल एंड प्राइवेट रिटर्न्स आर हायर फ्रॉम द प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। अब वो कह रहे हैं कि प्राइमरी के लिए
प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी से हायर है, और हायर एजुकेशन के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से हायर है। अब हम यहाँ देखेंगे एमसीडीज और एलसीडीज को कंपेयर करेंगे, उनका डेथ रेट, उनका कमेंसेबल और इंजरीज वगैरह क्या है। ऑल डेथ्स जो होती हैं एमसीडीज के अंदर 12 पॉइंट कुछ होती हैं, जबकि एलसीडीज के अंदर 43.5 होती हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर डेथ रेट भी ज़्यादा है, उनके कमेंसेबल भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ उनके पास बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है अपनी हेल्थ सिचुएशन को अकोमोडेट करने के लिए। हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर देखेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड मॉल न्यूट्रिशन। अगर हम हेल्थ केयर को इंक्रीज़ करते हैं तो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होती है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड माल न्यूट्रिशन डिक्रीज़ होती है। चाइल्ड अभी अगर हम 1950s के अंदर देखें तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी एज़ कम्पेयर टू द नाउ, क्योंकि उस टाइम के ऊपर इतनी हेल्थ केयर कंडीशंस मौजूद नहीं थी। अब हम यहाँ करेंगे हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट। बेटर हेल्थ इन द सेंट्रल ह्यूमन हैप्पीनेस। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आप चिड़चिड़े नहीं होते और आप बहुत अच्छी हेल्थ कंडीशंस को लेके चल रहे होते हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। अब हम अगर मूव करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लुएंस हेल्थ स्टेटस एंड कंट्री एबिलिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज फॉर इट्स पीपल। मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड इम्पोर्टेंट actors, but so are other government departments, donor organizations, civil society groups, communities themselves। अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ स्टेटस को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। एक कंट्री की एबिलिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज, उसकी जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो एक इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, सोसाइटीज़ इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अब इसके अंदर यह है कि एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ दिया कि जब आप एक रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जब रोड अच्छा है तो टारगेट कंटेन्स हेल्थ स्पेंडिंग और सिविल सर्विसेज रिफॉर्म कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ और लिमिट्स टू हायरिंग मोर हेल्थ वर्कर्स। अगर आप एक रोड के ऊपर करें तो जिससे आप लोगों का हेल्थ केयर की तरफ जाने के लिए या उस तक रसाई हासिल करने के लिए आपका रोड पाथ बहुत ईजी होगा। तो ऐसे ही आप जब ऐसे इंक्रीज़ होता है तो आप सिविल वर्कर्स के ऊपर या मोर हेल्थ वर्कर्स हायर कर सकते हैं। हेल्थ लीड्स टू द हैप्पीनेस, यू कांट बाय। अब इस पॉइंट को मैं देखेंगे कि हेल्थ जो है, जब आप इंटरनली अच्छा फील कर होते हैं देन यू फील हैप्पी। यू कांट बाय हैप्पीनेस एंड हेल्थ बोथ विद मनी। आपके पास जितने भी पैसे हो आप अपनी हैप्पीनेस और हेल्थ को ख़रीद नहीं सकते। सो इट्स गुड टू पे अटेंशन टू दिस टू। तो इन दोनों की तरफ अटेंशन पे करना बहुत अच्छा है। व्हेन दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, जब ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अभी यहाँ माइकल जैक्सन की अगर एग्जाम्पल कोट की जाए तो ही जस्ट टुक केयर ऑफ हिज हेल्थ अ लॉट। उस टाइम के ऊपर उसने अपनी हेल्थ का इतना केयर किया, बट बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, बट ही गॉट एक्सपोज टू द हेल्थ। तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप ख़रीद नहीं सकते। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बट ही वॉज नॉट एबल टू बाई हिज हेल्थ। अब नेक्स्ट हम आते हैं सोशल एंड प्राइवेट रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन। अब हम यहाँ आ रहे हैं कि देखें डिजीज़ क्या है। डिजीज़ बर्डन होता है हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर डिजीज़ बर्डन आ जाता है। HIV के इन्फेक्शंस आ जाते हैं, मलेरिया आ जाता है, प्रोस्थेटिक वर्म्स एंड अदर निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। अगर हम देखा जाए तो डिजीज़ बर्डन LCDs में और उसमें HCDs में MCDs में एक्सप्लेन हो रहा है कि जो लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, तो इसके अंदर मलेरिया और पोलियो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि जो हायर कंट्रीज़ हैं, हायर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर ये बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं। सो लोअर डेवलप्ड और हायर डेवलप्ड के अंदर वेरी कर रही होती हैं चीज़ें, क्योंकि वहाँ हेल्थ की कंडीशंस उस तरीके से प्रोवाइडेड नहीं होती। नाउ आई विल कंक्लूड इट लाइक कि जब आप ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ जो है वो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, ये हमें बेटर प्रोडक्टिविटी की तरफ लीड करता है। जब हमारी बेटर प्रोडक्टिविटी होती है तो वो मॉरली और मॉनेटरी एक इकोनॉमी को, एक कंट्री को या एक घर को या एक पर्सन को लीड करती है टूवर्ड्स बेटरमेंट, बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।